सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, मगर दुनिया का एक महान योद्धा और सेनापति था। उसका सपना था कि वह पूरी दुनिया को जीत ले और एक विशाल साम्राज्य स्थापित करे। उसने यूनान, मिस्र, फारस और कई अन्य देशों को जीत लिया था। अब उसकी नजर भारत पर थी। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि यहाँ धन, संस्कृति और ज्ञान का भंडार था। सिकंदर ने सोचा कि अगर वह भारत को जीत लेगा तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। सिकंदर ने अपनी विशाल सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। उसने कई छोटे राज्यों को जीत लिया, लेकिन जब वह पंजाब पहुंचा, उसका सामना राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु, जिन्हें पोरस के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी वीरता और न्याय के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। सिकंदर ने राजा पोरू को संदेश भेजा कि वह उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे और उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन राजा पुरु ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं एक स्वतंत्र राजा हूँ और अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं। युद्ध का मैदान झेलम नदी के किनारे तैयार हुआ। राजा पुरु ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उनकी सेना में हाथियों की एक बड़ी टुकड़ी थी, जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों के लिए खौफ का कारण बनती थी। सिकंदर की सेना भी युद्ध के लिए तैयार थी। उसकी सेना में अनुशासन और युद्ध कौशल का कोई सानी नहीं था। युद्ध शुरू हुआ और दोनों सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। राजा पुरु ने अपनी वीरता का परिचय दिया और सिकंदर की सेना को कड़ी टक्कर दी। हाथियों की टुकड़ी ने सिकंदर की सेना में भगदड़ मचा दी, लेकिन सिकंदर एक कुशल सेनापति था और उसने अपनी रणनीति से राजा पुरु की सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। युद्ध के दौरान राजा पुरु घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह युद्ध के मैदान में डटे रहे और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। दोस्तों, आखिरकार सिकंदर की सेना ने राजा पुरु को घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। जब सिकंदर के सामने राजा पुरु को लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तब राजा पुरु ने गर्व से जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर राजा पुरु के जवाब से प्रभावित हुआ। उसने उनकी वीरता और गर्व का सम्मान किया और उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया। सिकंदर ने राजा पोरुस से मित्रता की पेशकश की और राजा पोरुस ने इसे स्वीकार कर लिया। दोस्तों, राजा पुरु ने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ते रहे। यह हमें सिखाता है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और साहस की जरूरत होती। सिकंदर ने राजा पुरु के सम्मान को पहचाना और उनके साथ एक राजा जैसा व्यवहार किया। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम जीते या हारें, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी स्टोरी आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।